नहीं चाहिए मुत्तू क्यों, जी। क्या हुआ? आप बेली के बारे में सोचना बंद कर दीजिए मुत्तू जी। क्यों बंद करना चाहिए? वो छोटी बच्ची है, सब कहते हैं, आप भी कहते हो, तो उसके बारे में इतना क्यों सोचते हो? अब तक वो मेरी नजर में एक छोटी लड़की जैसी ही थी, लेकिन जब वो प्यार के नाम पे रोने लग गई थी, तब मेरे समझ में आने लगा कि अब वो छोटी लड़की नहीं है, अब वो भी बड़ी हो गई है। आज मैंने देखा उसके मन में मेरे लिए कितनी आशाएं थी, लेकिन मैंने उसकी सारी आशाएं तोड़ दी। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं, तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? मुझे डर है कि बेली कुछ गलत कदम ना उठा ले माया। धीरे धीरे वो समझ जाएगी मुत्तू जी। हमारी शादी वो स्वीकार कर लेगी। इस बारे में आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? मासी, ये लोग अचानक यहाँ क्यों आ रहे हैं? दीदी ऊपर सो रही है, अब देखना कितना मजा आएगा। अरे रे, कितना काम पड़ा है शर्मिला। इनविटेशन भेजना है, हॉल बुक करवाना है, कपड़े लाने हैं, कितना सारा काम पड़ा हुआ है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमारा इतना बड़ा घर है, हमारे मुत्तू की शादी कैसे साधारण हो सकती है? इतनी शानदार करेंगे हम। ओहो हो। हमारे मुत्तू की माया से शादी होने वाली है, कितना खुशी का मौका है ना मासी। मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब उनकी शादी होगी और कब मुझे नए नए कपड़े और जेवर पहनने का मौका मिलेगा। जलेबी, मुझे भी 2 कपड़े चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, ले लेंगे। मासी, वो साड़ियाँ लेने के लिए ना हम नए मॉल जाएंगे। हाँ ठीक है। बेली अभी तक घर नहीं आई, शायद वो यहाँ आई होगी, इसलिए देखने आए थे। ओह पुष्पा जी, हमारे घर का पता सही है, पर आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? लड़ाई करने आई हैं क्या? मैं तुमसे लड़ाई करने नहीं आई हूँ, मैं तो मेरी बेटी बेली को ढूंढने आई हूँ। अरे शर्मिला सुन, बेली को कहाँ छुपा के रखा है तुमने? इनको लगता है हमारे घर में है, जा ढूंढ के ला। शर्मिला, अगर इस घर में नहीं है तो मुझे लगता है किसी और के साथ भाग गई होगी इनकी लड़की। हाँ चुप रहो। खुद एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में इस तरह से बात करने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें।
वैसे भी मैं तुमसे बात करने नहीं आई हूँ। मुत्तू कहाँ है? बुलाओ उसे, मुझे उससे बात करनी है। तुम अपना ये सारा गुस्सा और नफरत घर में ही रखना, समझी? ये मेरी बहन का घर है, यहाँ ऊंची आवाज नहीं चलेगी। बेली, बेली, वो आज यहाँ नहीं आई। झूठ मत बोलो। सुबह वो मुत्तू को देखने यहाँ आई थी। अगर वो यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई? तुमने सिर्फ किसी मुत्थू जी का नाम सुना है। किस मुत्थू जी की बात कर रही हो तुम? पूरे गांव में पता नहीं कितने सारे मुत्तू होंगे। अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दोगी तो देखो मुझे गुस्सा आएगा। लगता है तुम्हें मेरा गुस्सा दिखाना पड़ेगा। ना तो पैसा है, ना जायदाद है, ना इज्जत है, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे जैसे लोगों से बात करने से कोई फायदा नहीं है। मुत्तू, 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 मुत्तू सो रहा है, बार बार चिल्ला के उसे परेशान मत करो। दिमाग नहीं है क्या? निकलो इस घर से। मुत्तू, क्या हुआ? दादी क्या हुआ? कब आए आप? मुत्तू, बेली अभी तक घर नहीं आई है बेटा। अब ये बेली कभी आपके रास्ते में नहीं आएगी। मैं अब ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ से वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारे यहाँ से कोई फोन नहीं आया था, इसीलिए मैं खुद ही यहाँ आई। सुबह जब माया को लेकर आ रहा था तभी देखा उसे। अगर वो अभी तक घर नहीं आई तो वो सुबह ही तुमसे मिलने घर से निकली थी, तब से उसकी कोई खबर नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए उसे ढूंढते हुए। आप एक फोन तो कर सकते थे ना। चलिए देखते हैं कहाँ गई है। मुत्तू जी, मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं, तुम आराम करो, आप चलिए। बेली मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी, पर वो जिंदा नहीं मिलेगी। देख लेना। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। कहते हैं कि 3 लोग कभी एक साथ नहीं जाने चाहिए, लेकिन ये तो 3 ही लोग हैं। क्या हो गया पुष्पा? इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? भाई साहब, बेली सुबह से घर से गई है, अभी तक घर नहीं आई। सुबह तो तुमने कहा था ना कि माया को हॉस्पिटल देखने के लिए गई थी वो। हाँ बोला था, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई भाई साहब। कहाँ गई होगी वो? मुत्तू, क्या वो तुमसे नहीं मिली? आई थी पिताजी, लेकिन ज्यादा समय वहां रुकी नहीं। कहाँ जा रही थी ये भी नहीं बताया। अरे कहाँ गई होगी वो? अब जो हो गया है उसे सोचकर समय बर्बाद मत कीजिए। चलिए गाड़ी में बैठिए। हाँ ठीक है, चलो चलो। ओ, इतनी रात को क्या बात है मुत्तू? बेली अब तक घर नहीं आई है,
इसलिए हम सब उसे ढूंढने जा रहे हैं। आपने उसे देखा क्या? मुत्तू, मैं तुझे बता रहा हूँ, परेशान मत हो। बेली ना कद्रेश के यहाँ गई होगी। अच्छा, वो कौन है? ब्याज के पैसों का लेन देन करने वाला। अरे बहुत दिनों से बेली कद्रेश के आगे पीछे घूम रही है, क्या तुम्हें नहीं पता है? ए, अरे भाई, इतना घुमा फिरा के आप बात क्यों कर रहे हो? साफ साफ बोलो ना, बात क्या है इनको? मुत्तू, इतना गुस्सा मत करो। मुझे लगता है कद्रेश के साथ बेली भाग गई है। मुत्तू, एक और बार बिल्ली के बारे में अगर कुछ बोला तो जबान काट लूंगा। मुत्तू, ये लड़ाई करने का वक्त नहीं है। देखिए पिताजी क्या कह रहा है। चलो छोड़िए। मुत्तू, चलो चलो जल्दी से घूमते, चलो। चलो। जाओ जाओ। मुझे तो लगता है पैसे की लालच में बेली कद्रेश के पास हमेशा जाती होगी। ये तो इसे पता भी नहीं होगा और ये हमें मार रहा है। अरे मुत्थू, क्या हुआ? यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारी बिल्ली को देखा क्या आपने? बिल्ली को मैंने हाँ, सुबह बस स्टैंड पर देखा था, 10 बजे के आसपास। बस स्टैंड पे? हाँ, शायद वो वहीं से कहीं गई हो। नहीं मुत्तू, वो मुझसे बिना पूछे कहीं नहीं जाती है बेटा। देखिए, आप पहले शांत हो जाइए। मुझे लगता है किसी सहेली के घर पे गई होगी। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, संभल के जाना। क्या बात है मुत्तू, इतनी रात को? सुनिए, आपने बिल्ली को कहीं देखा है क्या? बेली को मैंने दोपहर में 12 बजे मंदिर के आसपास देखा था, उसके बाद कुछ पता नहीं। अच्छा ठीक है, अगर आपको कुछ पता चला तो मुझे बता देना। हाँ बिल्कुल, हाँ। मैं चलता हूँ। वो कह रहे कि उन्होंने बिल्ली को मंदिर के पास देखा था। चलिए, गाड़ी में बैठिए। प्रणाम पंडित जी। अरे मुत्तू, इतनी रात को क्या हुआ बेटा? मैं तो अभी मंदिर बंद करके घर की ओर निकल रहा था। आप लोग थोड़ा जल्दी क्यों नहीं आए? कोई बात नहीं पंडित जी। आपने बिल्ली को यहाँ कहीं देखा है क्या? बेली को? नहीं बेटा। अच्छा ठीक है पंडित जी। पुष्पा बहन, इतनी घबराई हुई क्यों हो? रेणुका, हम सुबह से बेली को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। तुमने कहीं देखा क्या उसे? बेली ना, वो तो कद्रेश के साथ 2-3 दिन से घूम रही है, मैंने देखा है। वो कद्रेश ना बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। पहले उस कद्रेश को पकड़ो, बेली का पता अपने आप चल जाएगा। देखो, मैंने जो देखा वो मैंने आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी। पूरे गांव में उसका नाम बहुत खराब है बहन। आप सावधान रहिएगा, मैं अब चलती हूँ। मुत्तू, भगवान क्यों हमारे साथ ये सब कुछ कर रहा है? हमने ऐसा
कौन सा बड़ा पाप किया है? सारे गांव वाले मेरी बेटी के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। हमारे साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है मुत्तू? आप बिल्कुल मत रोइए। लोग जो भी कह रहे हैं आप उनकी बातों को ध्यान मत दीजिए। जहां तक हो सके उनकी बातों को नजरअंदाज कीजिए। हम कहीं और देखते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए चलते हैं। मुत्तू, क्या हुआ? उसे क्यों मारा तुमने? और क्या, हमारी बेली किसी कदरिश के साथ घूम रही है ऐसा सब गांव में झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मैंने उसे मारा क्योंकि उसने बिल्ली के बारे में बुरा बोला। कुछ पुण्य किया होगा इसलिए जिंदा बच गया वो। मुत्तू, एक बात सुन, ज्यादा गुस्सा मत हो। क्या पता एक बार कदरिश के घर जाके देख ले, शायद बेली वहां पर हो। हे श्याम, हे श्याम, हे श्याम, जुबान पर लगाम दे। क्या तू भी उनकी तरह बातें कर रहा है? तो क्या बेली इतनी अच्छी लड़की तुझे इसके बारे में पता नहीं है क्या? वहां जाकर देखते हैं, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब गुस्सा मत करना, शांति से ढूंढते हैं। बेली को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। चल गाड़ी में बैठ। चलो गाड़ी निकालो। चल चल। भाई, कदरिश कहाँ गया? उससे कुछ बात करनी थी। वो सुबह से ही बाहर गया है, कहाँ गया पता नहीं मुझे। श्याम, अब क्या करना है? एक मिनट रुक, मैं आता हूँ। सुनिए, आप क्यों रो रहे हो? थोड़ा शांत हो जाइए, बेली मिल जाएगी। मुद्दू, ये भाई साहब कदरिश का खास आदमी है। लाफा देने के बाद इसका मुंह खुलेगा। चल बोल। बताओ। भाई, कल रात को उसने घर छोड़ दिया था, अभी तक घर नहीं आया। कहाँ गया मुझे सचमुच कुछ नहीं पता भाई। आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ भाई, लेकिन मुझे और कुछ नहीं पता भाई। भाई 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 छोड़ दो मुझे। देखिए, हम चाहे इसे जितना भी मारे ये कुछ नहीं बोलेगा, समय बर्बाद होगा। मैं इसे पुलिस थाने ले जाकर इसे पुलिस के हवाले करता हूँ। जब इसे पुलिस का डंडा पड़ेगा ना, तब ये सब सच बोलेगा। हे भगवान, हमें क्यों इतनी मुश्किलें दे रहे हो? मेरी बेटी कहाँ है, किस हाल में है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब मैं क्या करूं? देखिए, आप रोइए मत। अभी रात बहुत हो गई है। इस वक्त पुलिस थाने जाना आपके लिए ठीक नहीं होगा। अगर मैं वापस आया तो बेली को साथ लेकर ही आऊंगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। बेटा, इस दुनिया में क्या क्या हो सकता है, हम वो सब नहीं समझते। अब पता नहीं मेरी पोती कहाँ होगी। दादी, आप रोइए मत दादी। पिताजी, समय निकला जा रहा है, आप ही समझाइए ना। पुष्पा, मुथु कह रहा है ना कि वो बेली को जरूर लेकर आएगा। पहले ही बहुत देर हो गई है, अब आप भी घर चलो। माँ जी, आप भी चलो। आप जाइए दादी। ए, इसे गाड़ी में बिठाओ। भाई, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। सच में मुझे इसके बारे में और कुछ भी नहीं पता। प्लीज इसको भाई, पैसे प्लीज चाहिए, भाई। तब जाके सच बताएगा। क्या पैसे से खरीदना चाहते हो मुझे तुम लोग? एक 100 रुपए का बिरयानी दे दूंगा। चल गाड़ी में बैठ। चल। नहीं नहीं, मुझे चल। नहीं जाना। चल। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं।
चल चल अंदर चल। मुत्तू क्या हुआ बेटा? इसे पुलिस स्टेशन क्यों ले आए हो? सर मेरे सर की कसम सर, मुझे कुछ नहीं पता है। कादरेश के साथ बस कुछ पैसों का लेन देन था सर। बस कल रात उसे देखा था सर, उसके बाद मैंने कहीं नहीं देखा उसे सर। ऐसे ड्रामा करने वाले बहुत देखे। चलो जेब से फोन निकालो। देखो तो पैसे हो या ना हो, पर जेब में मोबाइल जरूर रखते हैं। इसे तो कहीं देखा है। अरे मुत्तू ये क्या है? इस आदमी को क्यों लेके आए हो? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं सिर्फ कादेश भाई के साथ ब्याज वसूली पे गया था सर। कल रात तक देखा था सर, उसके बाद वो नजर ही नहीं आया सर। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो सर। अरे मैंने तो कुछ पूछा भी नहीं और तू खुद ही सब कुछ बोल रहा है। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस कुछ भी पूछे तो क्या तेरे भाई ने बोला था कि ऐसे जवाब देना है? ऐसा कुछ नहीं है सर, जो मैं कह रहा हूँ वो सब सच है सर। मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। देख, अगर तू झूठ बोल रहा है तो तेरी कोई खैर नहीं। बंद करिए रोना धोना और तेरे भाई का फोटो दिखा, समझा ना? ए, चुप रहो। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ तुझसे? मैंने तुझसे कहा ना फोटो दिखा। सर मेरे पास उसकी कोई फोटो नहीं है सर, मुझे जाने दो सर। मैंने तेरे जैसे बहुत लोगों को देखा है। चल निकाल, फोन निकाल। जेब में पैसा हो या ना हो, लेकिन मोबाइल सबके पास होता है। इसे कहीं तो देखा है।